पर आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है बायोलॉजी की पाठशाला। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने बात किया था, आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरे पिछला वीडियो से बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स कमेंट्स करें। मेरी कोशिश रहेगी आपको बहुत ही सिंपल से शब्दों में इसको बताने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो आप इसके लिए प्रिपेयर होते रहें। जैसा कि मैंने अपने सारी चीज़ों में ये बताया है कि आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आज उसी क्रम में हम बात करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, आइए शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें हो जाएगा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia। इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें से वन पेयर ऑफ ओवरीज पाई जाती है, वन पेयर ऑफ ओविडक्ट पाया जाता है, यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के फॉर्म में पाया जाता है। ये इतने ऑर्गन्स मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन्स, पेल्विक रीजन में ये पाया जाता है। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विथ ए पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, और एक पेयर के रूप में मेमोरी ग्लैंड्स भी पाई जाती है, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू द सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ठीक, ये एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है आपको याद रखना है। उस प्रोसेस की पूरी शुरुआत होती है ओवुलेशन पे, नंबर 1 से। ठीक, देन दूसरा शुरू होता है फर्टिलाइजेशन पे, तीसरा शुरू होता है प्रेगनेंसी से, चौथा शुरू होता है बर्थ का टाइम होता है। ठीक, और पांचवा होता है चाइल्ड केयर, जो एक प्रोसेस के रूप में चलती रहती है। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ क्रम में हम चीज़ों के रोल लेकर। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे ओवरीज के बारे में। पहले बात करेंगे ओवरीज इज ए प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट्स, जिसको हम ओवम के नाम से जानते हैं, सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन्स सच एज, जिसको हम कहेंगे ओवेरियन हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में एक एक ओवरी प्रेजेंट होती हैं। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय द लिगामेंट्स। मतलब क्या है कि ये तो 2 से 4 सेंटीमीटर का तो पाया जाता है, और एक कनेक्ट होता है पेल्विक वॉल से और यूटेरस से। जो यूटेरस जो होता है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, लिगामेंट से कनेक्ट होता है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन इपिथीलियम। अब जो ओवरी होती है उस पर एक पतली सी कवरिंग होती है, जिसको हम थिन इपिथीलियम के नाम से जानते हैं। विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसके चारों तरफ मान लीजिए ये एक ओवरी है। ठीक, इसके चारों तरफ एक पतली सी कवरिंग होती है, और उस कवरिंग को हम कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। जो यहाँ पे है यही ये कहलाता है। ठीक, स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। स्ट्रोमा के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है पेरीफेरल ए पार्ट और बी पार्ट। पहला होता है पेरीफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा कहलाता है इनर मेडुला के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, ये क्या कहलाता है इसके साथ साथ अभी हम फिगर की बात बाद में करेंगे। पहले हम थ्योरी की बात कर लेते हैं, तब ये क्लियर होगा।
ओविडक्ट फ्लेवियन ट्यूब्स के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। यूटेरस वेजाइना कंस्टिट्यूट ऑफ द फीमेल एसेसरी डक्ट के फॉर्म में होता है। मेन डक्ट तो ओवरी, मेन पार्ट जो होता है वो तो ओवरी होता है, लेकिन उसके सहायता में कौन से डक्ट होती हैं? ओविडक्ट होता है, यूटेरस होता है, वेजाइना होता है और इसी को होता है फीमेल एसेसरी डक्ट। अब उसमें से पहला क्या है? पहला ये है कि ईच फेलोवियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो फ्लेवियन ट्यूब होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी, फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। ठीक, यूटेरस के किनारों पे ये फैला हुआ होता है पूरा। ठीक, देन द पार्ट्स ऑफ क्लोजर टू द ओवरी इज़ द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम्स। मतलब इसका जो पार्ट होता है पर्टिकुलर ओवरी का, वो सबसे पहला पार्ट आता है, वो सबसे नज़दीक में जो पार्ट होता है वो होता है इनफंडिबुलम्स। इनफंडिबुलम्स की बात जब करते हैं तो आगे बढ़ता है द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का जो एज, किनारा जो होता है, पॉसेस फिंगर लाइक विलाई, आपकी उंगली की तरह सेम प्रोजेक्शंस बनाता है और उस प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं फिम्ब्री के नाम से जानते हैं। विच हेल्प कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। मतलब कि जैसे ही ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, उस ओवम के फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए फिम्ब्री आपकी उंगलियों की तरह होती है, वो ओवम को पकड़ती है या कलेक्ट कर लेती है। ठीक, फिर आगे जब ये पार्ट्स आगे बढ़ता है तो क्या कहलाता है? द इनफंडिबुलम्स लीड टू द वाइडर। जब इनफंडिबुलम्स आगे बढ़ता है तो ये क्या करता है? एक और भी पार्ट्स का नाम बताता है और उस पार्ट्स का नाम होता है एम्पुला का नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे कि एम्पुला, देखिएगा आप एम्पुला के नाम पे, तो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है कि ये एम्पुला है। ठीक, ये आपको क्लियर रूप से दिख रहा है। ठीक, अब ये जो वाइडर पार्ट होता है, उस वाइडर पार्ट को हम क्या कहते हैं? उस वाइडर पार्ट जो ओविडक्ट का है वो क्या कहलाता है? वो वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड एम्पुला कहलाता है। द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज इस्थमस। ठीक, इस्थमस हैज़ द नैरो ल्यूमेन एंड इट जॉइन टू द यूटेरस। अब देखना ध्यान से, मतलब क्या है? इस्थमस किसको जोड़ता है? इसको जोड़ता है, और फिर इस्थमस किसको जोड़ता है? यूटेरस को भी जोड़ता है। मतलब सबसे बीच वाला जो हिस्सा वो क्या है? इस्थमस है। ठीक, अब जो ये इस्थमस है, इस पे भी पूछ सकता है विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्पुला एंड यूटेरस। ये आप सोच लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्पुला एंड यूटेरस। ऑप्शन में हो जाएगा इस्थमस होगा, वर्म होगा, यूटेरस होगा, अदर पार्ट्स ऑफ रहेंगे और उसमें से एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर आपको सही करना है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके उस हिस्से की तरफ आते हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो द यूटेरस इज ए सिंगल एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्म। यूटेरस को ही वर्म के नाम से भी जाना जाता है। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर्स। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, थोड़ा उभरा हुआ भी होता है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है यूटेरस का, वो दिखाता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल। अब ये किसके थ्रू अटैच होता है? लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होता है जो पेल्विक वॉल से जोड़े रखता है। यूटेरस इज ओपन इनटू द वेजाइना। यूटेरस कहाँ पे खुलता है? वेजाइना में खुलता है। देन थ्रो ए नैरो सर्विक्स, उसको जोड़ने वाला जो काम करता है, मतलब वेजाइना और यूटेरस के बीच में एक बहुत ही पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं। और द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। और उस कैविटी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सर्विक्स के नाम कहा जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल कैनाल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब आगे कहते हैं विच अलॉन्ग विथ वेजाइना, ये वेजाइना के साथ फॉर्म करता है, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड डिलीवरी। ठीक, जिसको हम पार्चुराइजेशन कहते हैं। उस टाइम एक कैनाल बनाता है जिससे कि उस न्यूली बॉर्न बेबीज़ को बर्थ की कैनाल के रूप में से बाहर आता है वो। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। देन
द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। अब जो यूटेरस है इसकी 3 लेयर पाई जाती हैं, ठीक। और वो टिश्यूज़ कौन कौन सी होती हैं ये समझने वाली बात है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन को किस तरह हो सकता है, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम। अब क्या है, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम होता है, ठीक। मतलब क्या है, ध्यान रखना है, ये कैसा है, ये बहुत ही पतला है, सबसे बाहर का मेम्ब्रेन है, पतला है, जिसको हम पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं। मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, इसको मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। मतलब मिडिल वाली जो लेयर होती है वो बहुत ही मोटी होती है, और मोटी होने के साथ साथ स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, ठीक। एंड द इनर ग्लैंडुलर लेयर्स कॉल्ड इंडोमेट्रियम। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम, वो ग्लैंडुलर लेयर की होती है, और इसको इंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। दैट लाइज द यूटेराइन कैविटी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये इंडोमेट्रियम कहाँ पे होती है, ये पूरी तरीके से प्रेजेंट होती है कहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, ये होती है यूटेराइन कैविटी के अंदर ही पाई जाती है, ठीक। और यही इंडोमेट्रियम जो होता है वो आगे चल के चेंजेस करता है। क्या करता है, ये आगे लिखा है, द इंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस। यही इंडोमेट्रियम की लेयर में ही परिवर्तन होता है एक मंथ में साइकिल के रूप में, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट मीन्स कि क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम की वॉल होती है ये क्या होती है, रेप्चर होती है इस साइकिल के थ्रू, ठीक। हर मंथली साइकिल के थ्रू रेप्चर होती है, फिर रिकवर होती है, फिर रेप्चर होती है, रिकवर होती है। इसका मतलब कि क्या है, वो पर्टिकुलर बॉडी, फीमेल बॉडी किसके लिए तैयारी कर रही है, वो हमेशा तैयारी करती है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबीज़। अब क्या है, सबका काम भी बता दिया है, किसका किसका क्या क्या काम है, ठीक। एक तो वो बाहर का, ये बाहर वाला हिस्सा हो जाता है, ये बीच वाला हिस्सा हो, ये सबसे अंदर वाला हिस्सा हो गया, ठीक। लेकिन जो मायोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम क्या करता है कि ये एग्जिबिट करता है स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जब बेबी का डिलीवरी होता है उस टाइम वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि बेबी का डिलीवरी प्रॉपर तरीके से या बहुत ही सेफ तरीके से हो जाए, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अब कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन में भी बन सकते हैं, चाहे पेरीमेट्रियम हो, चाहे मायोमेट्रियम हो, चाहे इंडोमेट्रियम हो। ये स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, नॉट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, करेक्ट वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक। एंड ये दोनों क्वेश्चंस आसानी से यहाँ से बन सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इनके और भी पार्ट्स के। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं देख लीजिएगा। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया इंक्लूड मोनोपोविस, ठीक। अब जो एक्सटर्नल मतलब होता है कि बाहर, ये तो मेन पार्ट से, अब हम उसके बाहर की बात करेंगे, जिसमें क्या क्या होता है। मोन्स पविस होता है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, हाइमिन होता है, क्लाइटोरिस होता है, ठीक। अब उसमें से पहला बात करेंगे, मोन्स पविस होता है, इज ए कुशन ऑफ फैटी एसिड्स टिश्यू कवर्ड बाय स्किन। मतलब सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है जो स्किन से कवर्ड किया जाता है, जिसके ऊपर पबिक हेयर प्रेजेंट होती है, ठीक। द लेबिया माइजोरा आर फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यूज़। अब दूसरा पार्ट हो जाता है लेबिया माइजोरा, जो फ्लैसी फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज़ का होता है, विच एक्सटेंडेड डाउन फ्रॉम द मोन्स पविस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। मतलब ये वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ ये कवरिंग किया हुआ रहता है। नेक्स्ट आता है द लेबिया माइनोरा आर पेयर फोल्डेड ऑफ टिश्यूज अंडर द लेबिया माइजोरा, ठीक। लेबिया माइजोरा के अंदर इसकी फोल्डिंग होती है लेबिया माइनोरा की, ठीक। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली बाय द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमेन। अब जहाँ पे ओपनिंग होती है वेजाइना की, उस ओपनिंग पे एक बहुत ही पतली सी लेयर लगी हुई होती है, जिसको हम हाइमेन के नाम से जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, द
द क्लाइटोरिस इज़ ए टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्लाइटोरिस होता है जो ये सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है जो बहुत ही छोटी सी उंगली के फिंगर के स्ट्रक्चर में होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर ये क्लाइटोरिस पाया जाता है। देन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिया है इस दो चीज़, पहली हाइमेन के बारे में, वो आपको थोड़ा समझना है। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ मिथक होते हैं, उस मिथक को ये क्लियर कर रहा है कि क्यों ऐसा ये होता है। ठीक, देन द हाइमेन इज ऑफ्टन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोस्ट। कह रहा है कि जब फर्स्ट टाइम इंटरकोस्ट होता है, इट मीन्स कि फिजिकल रिलेशनशिप बनता है, तो उस टाइम कह रहा है कि फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स होता है, उस दौरान ये टर्न ऑफ होता है या टूटता है। हाउ एवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन। कह रहा है कि जैसा कि ये पहले से भी ब्रोकन हो सकता है, टूट सकता है। किस तरीके से? बाय द सडन फॉल एंड जॉल्ट। ठीक, किसी के गिरने की वजह से, कुछ लगने की वजह से भी वो टूट सकता है। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन, या कोई ऐसी चीज़ें हो गई बाई चांस एक्सीडेंटली, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उसके थ्रू भी वो चीज़ टूट सकती है। एक्टिव पार्टिसिपेशंस इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एंड इट, मतलब कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा हो, कोई साइकिलिंग कर रहा हो, कोई स्पोर्ट्स, कोई रनिंग का कर रहा हो, उस दौरान भी किसी तरीके से ये हाइमेन क्या सकता है, ब्रोकन डाउन हो सकता है। इन सम वुमेन हाइमेन इज परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। और कुछ वुमेन्स में कह रहा है कि जब वो क्वाइटस की प्रोसेस होती है, उस दौरान भी वो टूटता है या ब्रोकन डाउन होता है। इनफैक्ट कह रहा है कि वास्तव में presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience। मतलब ये बता रहा है कि उसका हाइमेन का प्रेजेंस होना या absence होना ये कहीं से भी इंडिकेट नहीं करता है कि वो वर्जिन है और सेक्सुअल एक्सपीरियंस में रहता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके फिगर्स की, और इस फिगर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, थोड़ा सा इंडिकेट कर लेना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, ये होता है यूटेरस का पूरा स्ट्रक्चर्स है। इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, ध्यान में रखिएगा। पहला है यूट्राइन फंडस, ये पूरा हिस्सा होता है। यूट्राइन केविटी, ये पूरा हिस्सा है, केविटी वाला ये पूरा हिस्सा आता है। ठीक, फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ पे है जो 3 पार्ट में होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। ठीक, अब देखिए जो इस्थमस है, ये इस्थमस ही एम्पुली को कनेक्ट किया है और यूटेरस को भी कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, इनफंडिबुलम्स ये देखिए, इसी में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, इसको हम फिम्बरी के नाम से जानते हैं। और ओवरी क्या करती है, ओवा का फॉर्मेशन करती है और उसको कलेक्ट करने का काम करता है कौन, फिम्बरी। ठीक, अब इसके साथ साथ यहाँ देख लीजिए आप, एंडोमेट्रियम सबसे इनर वॉल होती है जो रेप्चर करती है और ब्लीडिंग कराती है। ठीक, एंड मायोमेट्रियम, ये बीच वाला लेयर है, ये पूरा मायोमेट्रियम का आता है। और सबसे किनारे वाला जो होता है वो पेरीमेट्रियम, सबसे किनारे वाला ये होता है। ठीक, देन सर्विक्स होता है, ये देखिए सर्विक्स का ये वाला हिस्सा है, सर्वाइकल कैनाल जो अभी हम बात किए हैं ऊपर, ये ट्यूबलाइक नली बनाता है जिसके थ्रू बर्थ होता है। और सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है वो होता है वेजाइना। ठीक, ये होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में, ये मेन स्ट्रक्चर है जहाँ से ये चीज़ें होती हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और कोशिश रहेगी मेरी कि आप सभी को बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से ये चीज़ें समझ में आपको आए। ठीक, अब दूसरी चीज़ें हम बात करेंगे, एक बहुत ही मेजर पार्ट है इसका, वो हम बात कर लेते हैं, उसके बाद उसके फिगर की भी बात करेंगे। अब ये जो फिगर है ये क्या है, या फिर देखेंगे अभी कुछ ही टाइम में ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स इज करेक्टराइज्ड ऑफ द ऑल फीमेल मैमल्स। सभी फीमेल मैमल्स होती हैं, उनका सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स का होना ही करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ये पेयर्ड में होते हैं ब्रेस्ट में। एट दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यूज़, इसमें कौन सी टिश्यू होती है, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होती है। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और उसमें जो फैट होता है वो अलग अलग प्रकार का अलग अलग अमाउंट में पाया जाता है। ठीक, द ग्लैंडुलर टिश्यूज़ ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ये 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होता है
कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जिसके पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती है कॉल्ड एल्वोलाई। अब जान देना एल्वोलाई यहाँ पे भी कहा जाता है और लंग्स में भी एल्वोलाई के नाम से जाना जाता है। ठीक, दीज सेल्स ऑफ एल्वोलाई सिक्रीट मिल्क। अब यहाँ पर क्या है, क्या काम है इस एल्वोलाई का, वो सिक्रीट मिल्क करता है। अब तो आपको जानना विच ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल्स फाउंड इन मेमोरी ग्लैंड्स विच आर नोन एज। ये भी इस तरह से क्वेश्चन पूछकर आपको यहाँ डाल सकता है, एल्वोलाई ऑफ लंग्स, एल्वोलाई ऑफ मेमोरी लोब्स, एल्वोलाई ऑफ इस, मतलब कई तरीके से ये चीज़ें आपके सामने पूछ सकता है। तो आपको कुछ ध्यान रखना है कि कौन कहाँ किस बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देन आते हैं, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमेन ऑफ एल्वोलाई। अब सीक्रेट होता है, उसको स्टोर करता है एल्वोलाई में। द एल्वोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलता है। ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू द फॉर्म ए मेमोरी डक्ट, और वो बनाता है मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला, वाइडर मेमोरी एम्पुला का फॉर्मेशन करता है, विच इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफरस डक्ट, जहाँ पे लैक्टिफरस डक्ट को ये ज्वाइन करता है। और देन थ्रो विच मिल्क इज सक्ड आउट, जहाँ से मिल्क को सक्ड किया जाता है बेबी के द्वारा, वहाँ पे ये निकलता है। अब कुछ चीज़ें देख लीजिए, आप फिगर थोड़ा सा इसका देख लीजिए किस तरह से बनता है, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। इस फिगर में वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देख लीजिए यहाँ फैट है, मेमोरी लोब्स है, मेमोरी एल्वोलियस से है। ठीक, देखिएगा ये फैट है पूरा हिस्सा, ये मेमोरी वो पाता है, मेमोरी डक्ट्स होती हैं, देखिएगा जितने भी मेमोरी डक्ट्स हैं ये होती हैं। एम्पुला होता है जो जहाँ पे थोड़ी वाइडर पार्ट होता है वो एम्पुला होता है। लैक्टिफरस डक्ट होते हैं जो सबसे ज़्यादा एक साथ कंबाइन करते हैं। निप्पल होता है, एरिएला होता है, पूरा हिस्सा पाया जाता है। रिब्स है पीछे जहाँ जुड़ा रहता है, मसल्स बिटवीन रिब्स के बीच में है। प्रोजेक्शन मेजर मसल्स भी पाई जाती हैं, इस जगह पे ये भी होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है मेमोरी ग्लैंड का जहाँ से मिल्क का सेक्रेशन होता है एंड सक्ड बाई द बेबीज़ के थ्रू पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।